नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। यूपीएससी की रिजल्ट आ चुकी है और सभी लोग खुश हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी बताएंगे किस प्रकार यूपीएससी के रिजल्ट्स में बिहार के लोगों ने बाजी मारी है, बिहार के उस विशाल ने विशाल कारनामा कैसे किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने शुरुआत जो की है कि बिहार के जो बच्चे हैं उन्होंने कैसे अपने टैलेंट को दिखाया है। तो अगर आंकड़े की बातचीत की जाए तो 685 जो बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है और बिहार से कुल 41 बच्चे क्वालिफाई किए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर इस समय देखा जाए तो ट्रेंडिंग पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। विशाल ट्रेंड इसलिए भी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज पे विशाल का कब्जा है। अब विशाल इसलिए भी ट्रेंड कर रहे हैं कि जो उनकी परिवार की जो माली हालत है और उससे इनके सफलता को अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता। हाँ, बहुत कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। क्योंकि घर पर जिस तरीके की हालात थी, फादर नहीं थे, फादर 2008 में एक्सपायर कर चुके थे। उसके बाद एक माँ कैसे पालती है अपने बेटा को, शायद आपने बताया कि बकरी और भैंस इस तरीके से कुछ कर पालन पोषण हुआ। यूपीएससी क्लियर करते हैं, उससे पहले भी क्या कुछ उन्होंने पढ़ाई की थी? विशाल के कई इंटरव्यूज़ को उनके परिवार के साथ जो इंटरव्यूज़ हुए हैं वो मैं देख रहा था। तो उसमें ये था कि विशाल ने तो 2011 बैच में अपने 10th में टॉप किए हैं। उसके बाद से फिर 12th किए विशाल। उसके बाद से फिर आईआईटी में एडमिशन लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, उसके बाद से क्वालिफाई किए। फिर आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की और मुजफ्फरपुर से 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और कॉमन चीज है कि मुजफ्फरपुर से 3 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। तीनों आईआईटी के थे। तीनों आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की। 2 आईआईटी कानपुर और 1 आईआईटी रुड़की। बिल्कुल। तो उसमें जो विशाल की जो कहानी है कि विशाल के पिता 2008 में ही उनकी मौत हो जाती है और उनकी माता ने भी कहा कि कुछ गलत आदतें थी पिताजी की जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं उस परिवेश से निकलना, उसके बाद से अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेकर जाना और एक बेहतर चीज़ों को कर पाना अपने आप में एक कहानी होती है। और उसमें कई इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा कि जो विशाल हैं वो जब आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद से निकलते हैं तो रिलायंस में उन्होंने जॉब किया 1 साल। लेकिन इन सब में एक बड़ी भूमिका निभाया एक शिक्षक ने, जो शिक्षक हमेशा विशाल को देखते हुए आ रहे थे। वो विशाल को अब इस बात को समझिए कि आखिरकार एक शिक्षक किस स्तर पे जाके किसी की मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर आप विशाल के शिक्षक की बातचीत करेंगे तो वो कुछ अपर लेवल तक है, क्योंकि रिलायंस में जॉब कर रहे थे विशाल। एक शिक्षक कहते हैं कि विशाल तुम नौकरी छोड़ दो, जॉब स्किप करो, नौकरी छोड़ दो और तुम यूपीएससी की तैयारी करो और मैं तुम्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये परिभाषा बताती है कि शिक्षक का क्या महत्व है। बिल्कुल, क्या माहौल था और क्या माहौल आज भी कायम है। शिक्षक मतलब शिक्षक होता है। शिक्षक के मतलब कहा जाता है ना कि शिक्षक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी होते हैं जो कि देख के एक बच्चे को बता देते हैं कि वो बच्चा करने वाला क्या है। और गौरी शंकर नाम है उनका। गौरी शंकर जी कई इंटरव्यू में रोने भी लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इस इमोशन को ना आप खुद अभी मैं महसूस कर पा रहा हूँ, शायद थोड़ा सा उस तरह से महसूस नहीं कर सकता जो गौरी शंकर महसूस कर रहे होंगे कि आखिरकार जब वो किसी पर विश्वास करते हैं और वो खड़ा उतरता है, क्या मतलब एक अलग ही महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है। एक अपना बेटा होता है और वो सफलता हासिल करता है तो एक अलग खुशी होती है, लेकिन दूसरे के बेटे पर आप उम्मीद रखते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और वो बेहतर करके चला जाता है तो आपको फिर एक अलग फीलिंग तो शायद इसी वजह से शायद आज विशाल बिहार के हर न्यूज़ चैनल की कवर पर है, कवर पेज पर है और ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्योंकि हालांकि 41 लोगों ने रिजल्ट निकाला है, किसी ने तो टॉप 10 के अंदर में निकाला है, किसी ने अंकिता अग्रवाल तो मधुपुरा की रहने वाली हैं, रहने वाली भले बंगाल क्यों, लेकिन बॉनेट तो बिहार से है। बिल्कुल। 11 नंबर भी बिहार से है। तो कहीं ना कहीं विशाल के पीछे की एक कहानी थी कि जो उनका बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड में आज जो हालत पैदा हो चुकी है, लोग उसका बहाना बनाकर पढ़ाई स्किप कर देते हैं, लोग उसका बहाना बनाकर क्राइम में लग जाते हैं, स्नैचिंग डिवीजन में चले जाते हैं, मतलब अलग अलग घटनाओं से प्रेरित होकर उसमें वापस नहीं वहाँ से लौटते। लेकिन विशाल एक ऐसा चेहरा
जिसने 2008 में अपने बाप को खो दिया और लगातार अपनी माँ को उस तरीके से काम करते हुए देखा। खैर, लेकिन अब उनकी स्थिति क्या होगी पता नहीं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि माँ एक दुर्गा होती है और हर रूप में होती है। बिल्कुल ये सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये बार बार सबूत दिया गया है और इस बार फिर से विशाल ने भी ये बताया क्योंकि उस शिक्षक ने तो आईटी में एडमिशन लेने के बाद और 1 साल जॉब करने के बाद उन्होंने साथ दिया। लेकिन उसके पहले वो काबिल तारीफ थी है भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ का एक रूप उसके पहले बिल्कुल जब 2008 में पिता की मौत होती है, 11 में वो 10th क्वालिफाई करते हैं, 13 में इंटरमीडिएट करते हैं और 17 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं और 8 से लेकर 17 इससे ड्यूरेशन को 9 साल को देखा जाए तो एक माँ के लिए कितना कठिन रहा होगा, इस बात का अंदाजा जरिया कोई नहीं था कमाने का, कोई नहीं था। तो एक भैंस और बकरी को पालकर और उससे हो सकता है दूध बेचती हूँ भैंस से, तो उससे जो जीवन यापन करना, बच्चे का लालन पालन करना, उसके बाद उसको पढ़ाना, एक बेटी भी है विशाल की छोटी बहन भी है और उनका भी लालन पालन करना अपने आप में एक, आप इस दृश्य को देखिएगा और महसूस कीजिएगा तो एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी आता है जो कहता है कि भैया देखो, अगर तुम चाहते हो ना तो कुछ भी कर सकते हो। अगर मन में चाह है तो मंजिल आसान है, भले वो पर्वत किनारे क्यों ना हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस रिकवर को देखा जाए जो आज विशाल ने किया है या अभिनव ने किया, नीरज ने किया, शुभांकर ने 11 रैंक लाकर किया, क्या लगता है बिहार अभी भी वो मजबूत स्थिति में खड़ा है जिसमें इस स्थिति को कहा जाता था कि IASओ की धरती है? आज भी बिहार ने इस बात को साबित कर दिया है कि बिहार में सिर्फ आंदोलन ही नहीं होता, आंदोलन करता ही नहीं होते, बल्कि IAS भी मौजूद होते हैं। बिहार लड़ना जानता है, भले वो IAS का एग्जाम क्यों ना हो, भले वो अपने हक की लड़ाई क्यों ना हो। बिहार ने हमेशा साबित किया है, इस बात से तो हम बिल्कुल कट नहीं सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते हैं कि बिहार ने अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर लड़ाई के क्षेत्र में हो, जी बिल्कुल, या फिर राजनीतिक स्तर पे भी देखा जाए तो बिहार स्तर हो जाए और आप क्या कहते हैं लेबर के स्तर पे हो जाए, बिल्कुल हर जगह पे हमने प्रूव अधूरा है हर वो राज्य जिसमें बिहारी ना हो, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी एडिट से क्यों ना आता। जब बात हो रही थी कि बिहार के जो ये हैं लोअर लेवल के, मतलब कि जो मजदूर लेवल के लोग हैं, वो अब बिहार से वापस दूसरे राज्य नहीं जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव होता है तो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है कि अब बिहार ये मैनिफेस्टो में इंडस्ट्री लग जाएगी। मैनिफेस्टो का पहला शब्द हुआ करता है, मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट यही हुआ करता है कि बिहार में इंडस्ट्री लग जाएगी, प्लान नहीं करने देंगे। और ऐसा होता है, कई राज्य चिंता में आ गए थे कि भैया अगर बिहार में इंडस्ट्री लग गई तो हमारे पास लेबर कहाँ से आएंगे। शायद ये इसलिए लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, खैर उससे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फिर अगर आप अधिकारियों के उससे बातचीत करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज जो है बिहारी जो है वो ऑन करते हैं, आज भी ऑन करते हैं और शायद भविष्य में भी ऑन करेंगे। लेकिन मैं अगर पुख्ता कर दूंगा तो कहेंगे कि नहीं अब बिहारी ज्यादा घमंड कर रहे हो, लेकिन हाँ, लेकिन बिहारी हैं तो हम बिहारी हैं, प्राउड है इस बात, हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, पॉजिटिव घमंड। और अगर विशाल भाई जैसे लोग ऐसे अगर क्रैक करते रहे IAS, अगर अभिनव भाई, शुभंकर भाई, अगर ऐसे लोग रहेंगे तो हम और गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी, क्योंकि हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव भी हैं तो हमारे यहाँ विशाल जी भी हैं, हमारे यहाँ आंदोलनकर्ता भी हैं तो हमारे यहाँ कम से कम स्टेट बीटेट वाले न जाने हजारों शिक्षक भी हैं मौजूद, तो कहीं ना कहीं बिहारी हम हैं, गर्व से हैं, बिहारी करते हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं अभिषेक जी, क्या इन जितने 41 लोग हैं जो आज बिहार का नाम रोशन किया है, क्या इनके घर, इनके द्वार तक हम पहुंचेंगे, इनसे जुड़ेंगे, इनके बारे में जानकारी जरूर करें, कोशिश करेंगे कि उनको शुभकामनाएं भी दें, उनकी कहानियों को पहुंचाए। कहानियों को पहुंचाने का सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है हमारा एक रिपोर्टर के तौर पे कि विशाल के बारे में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो अंदर से मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिला है विशाल की कहानी को देख के। तो उन लाखों छात्रों के लिए वो एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे आएगा जो 41 बच्चों की कहानी को देखेंगे, और वही मुख्य उद्देश्य हमारा भी होता है कि हाँ उनको दिखाएं कि एनर्जी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव रहे हमेशा अपनी लाइफ। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्राएं एक बार फिर से बिहार की तरफ रवाना होगी और 41 स्टूडेंट से हम जरूर मिलेंगे जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, देश में बिहार का परचम लहराया। तब तक के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं भी, साथ सबको, सभी 41 स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से, बेधड़क बात की तरफ से शुभकामनाएं कि भैया आप लोगों ने बहुत बेहतर किया है और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।